हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम जो सीबीएसई ने अभी कुछ टाइम पहले सैंपल क्वेश्चन पेपर इश्यूज करे हैं फॉर द बोर्ड एग्जाम्स 2021, उसमें से क्लास 10th के बेसिक पेपर में से सेक्शन डी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, जिसमें हमें दिया गया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर दिस। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो हम यहाँ ये कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना लेते हैं और उसके सामने हमें ये एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग दी गई है। एंड पहले यहाँ पे बच्चों वर्ड लिखा गया टॉप और पहला एंगल है 30 डिग्री का। इसका मतलब इसके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से लेकर इसके टॉप तक का जो एंगल बनेगा हमारा वो 30 डिग्री का बनेगा। तो ये वाला जो एंगल है बच्चों वो हमारा 30 डिग्री का होगा। और इसके बाद हमें यहाँ टॉप से बॉटम का जो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है वो 45 डिग्री का। तो ये जो एंगल होगा बच्चों वो हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। अब हम इस फिगर को नाम दे देते हैं, ये ए बी सी, ये डी और ये पॉइंट ई है। तो अब क्योंकि ई डी जो है वो हमारा 8 मीटर है, तो बी सी भी ऑब्वियस है वो 8 मीटर ही होगा और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं, लेट सी डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू वाई, ये हमने y मीटर लेट कर लिया है, एंड ए बी इज इक्वल टू x मीटर। अब बच्चों यहाँ पे हमारे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक है हमारा ट्रायंगल ए बी ई और दूसरा हमारा जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो है हमारा ए सी डी। अब जब हम ए बी ई ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे बच्चों, तो ए बी अपॉन बी ई यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये जो है वो हमारा बन जाएगा tan 30 डिग्री, यानी कि हमारा बच्चों x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/√3 आएगा, यानी कि x इंटू √3 इज इक्वल टू हमारा जो है वो y हो जाएगा। अब आते हैं इन ट्रायंगल ACD। ACD में बच्चों हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब हम कंसिडर करेंगे तो ये हमारा बनेगा AC अपॉन CD इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। अब जो AC है वो हमारा x प्लस 8 हो जाएगा और CD जो y हो जाएगा इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारे x प्लस 8 की जो वैल्यू है वो y आ जाएगी। अब अगर हम y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमारा बन जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू √3x, यानी कि 8 इज इक्वल टू √3x माइनस x। अब अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लेते तो ये हमारा बन जाएगा √3 माइनस 1 इंटू एक्स। तो x की जो वैल्यू बच्चों वो हमारी आ जाएगी 8 अपॉन √3 माइनस 1। अब हम इसे रेशनलाइज कर सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा √3 प्लस 1 ऊपर आ गया और नीचे हमारा आ जाएगा √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। अब यहाँ हम डिनोमिनेटर में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिससे हमारा ये नीचे बन जाएगा √3 का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 1 जो कि हमारा होगा 2, यानी कि हमारी x की वैल्यू होगी 4 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारा x आएगा। और जब हमें y निकालना है तो अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये बनेगा 4√3 प्लस 1 इंटू √3 मीटर। और जब इस √3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के, तो ये हमारा बन जाएगा 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 उसी पिछले क्वेश्चन का चॉइस में है। पार्ट ये बोला गया 1.2 मीटर टॉल गर्ल सपोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि हमें यहाँ पर एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल दी गई है जो कि इस बैलून को पॉइंट ए पर देखती है। उसके बाद हवा की वजह से ये बैलून आगे चला जाता है पॉइंट बी पर और ये बैलून जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो इस गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 87 मीटर हमारा बच जाएगा। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है जब ये बैलून पॉइंट ए पर था तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन वाज 60 डिग्री और उसके बाद कुछ टाइम बाद एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उस बैलून का, लड़की जो देख रही है, वो 30 डिग्री बन जाता है। हमें फाइंड करना है कि इस बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। हम इसे x लेट कर लेते हैं और ये हमारा बच्चों y हो जाता है और हम इन पॉइंट्स को नाम देते हैं, ये हमारा c, ये d और ये पॉइंट है हमारा e। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में भी हमारे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। पहला है हमारा ट्रायंगल ADC और उसके बाद दूसरा हमारा ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल BCE।
अब एडीसी ट्रायंगल को मैं देखता हूं बच्चों, तो एडी अपॉन सी डी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर हम लेते हैं तो ये हमारा बन जाएगा tan 60 डिग्री। अब देखिए AD जो है वो हमारा 87 है और CD हमने y लाइट करा है, तो ये हमारा इक्वल टू √3 आएगा, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो जो y का हमारा आंसर है वो 87 अपॉन √3 आ जाएगा। अब जब हम इसे रेशनलाइज करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 87 √3 अपॉन 3, यानी कि 29 √3 मीटर। ये हमारी y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। अब हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं BCE। अब यहां पर जब हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, यानी कि BE अपॉन CE जब हम लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों tan 30 डिग्री। अब जो हमारा BE है वो 87 है और जो CE है हम उसे y प्लस x के रूप में लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हमारा आएगा 87 √3 इज इक्वल टू x प्लस वाई, और y हम फाइंड कर चुके हैं, वो है हमारा 29 √3। अब जब हम x की वैल्यू निकालनी होगी तो उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो 87 √3 माइनस 29 तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 58 √3 मीटर्स। तो ये हमारी x की वैल्यू होगी जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो ये हमारा 35th क्वेश्चन बच्चों, जिसमें हमें दिया गया है pth, qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP आर A, B एंड C, और हमें जो लिखा हुआ है ये प्रूव करना है। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट कैपिटल A बी द फर्स्ट टर्म ऑफ AP एंड D be the common difference। अब बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है pth टर्म इज a। जब हम pth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा बनेगा a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू a। अब बच्चों जो हमें प्रूव करना है उस हिस्से को ध्यान से देखिए, उसमें पहली टर्म में हमें a के साथ q माइनस आर मल्टीप्लाई करा हुआ है, तो यहीं पर हम इस a के साथ, स्मॉल a के साथ अगर q माइनस आर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो हम यहाँ पर कर देते हैं इसको q माइनस आर से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा बन जाएगा a इंटू क्यू माइनस आर प्लस p माइनस 1 q माइनस आर d इज इक्वल टू a इंटू क्यू माइनस आर, और इसको हम बोल देते हैं 1, पहली इक्वेशन हमारी। इसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि qth टर्म इज b। अब जब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस q माइनस 1d इज इक्वल टू b। अब यहां पर हम r माइनस पी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a इंटू आर माइनस पी प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी इंटू d इज इक्वल टू b इंटू आर माइनस पी। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई है बच्चों। इसके बाद हम जो तीसरी कंडीशन हमें दी गई है इस क्वेश्चन में कि rth टर्म इज इक्वल टू c, तो यहाँ हमारा बनेगा a प्लस आर माइनस 1d इज इक्वल टू c, और अब यहाँ पर हम बच्चों p माइनस क्यू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा a इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू डी इज इक्वल टू c इंटू पी माइनस क्यू। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब बच्चों जब हम इन्हें ऐड करेंगे, तीनों इक्वेशन को ऐड 1 2 एंड 3, तो ये हमारा बन जाएगा a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू। अब बच्चों जो अगली साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर अगर मैं ये देखता हूँ पहली टर्म है a इंटू समथिंग, दूसरी टर्म है a इंटू समथिंग, और तीसरी टर्म में भी a इंटू समथिंग है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से a कॉमन ले सकता हूँ ऐड करते हुए, और ये मेरा बच जाएगा q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। उसी तरह से बच्चों जो दूसरी टर्म में देखिए ये d से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इन तीनों में से दूसरी टर्म में d कॉमन आ सकता है, तो ये हमारा बनेगा d
P माइनस 1 इंटू Q माइनस R प्लस Q माइनस 1 इंटू R माइनस P प्लस R माइनस 1 इंटू P माइनस Q। अब बच्चों हम इस ऊपर वाले ब्रैकेट को देखते हैं तो देखिए हमारा ये Q इस Q से कट जाएगा, ये R इस R से कट जाएगा और ये P इस P से हमारा कैंसिल हो गया। इसका मतलब A के साथ हमारा जो ब्रैकेट में है वो 0 हो जाएगा प्लस D। अब हम इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा PQ माइनस PR माइनस Q प्लस R प्लस QR माइनस QP माइनस R प्लस P प्लस RP माइनस RQ माइनस P प्लस Q। अब इन सभी टर्म्स को ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारा प्लस PQ है और ये हमारा माइनस QP, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये माइनस PR और ये हमारा प्लस RP, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ये हमारा माइनस Q और ये हमारा प्लस Q, ये कैंसिल। ये प्लस R हमारा और ये हमारा माइनस R, ये भी कैंसिल हो गया। और ये हमारा प्लस QR और ये हमारा माइनस RQ, तो हमारे सभी टर्म्स आपस में कैंसिल हो गए। तो ये हमारा बन गया A इंटू 0 प्लस D इंटू 0, यानी कि हमारा आंसर 0 आ गया जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो बच्चों ये हमारा 36वां क्वेश्चन है जिसमें हमें लेस देन टाइप में डाटा गिवन है और हमें इस गिवन डाटा का मीन और मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसे क्लास इंटरवल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पर लेस देन 140 दिया गया है और 5-5 का गैप है। तो सबसे पहले हमारा क्लास इंटरवल आएगा 135 टू 140, उसके बाद 140 टू 145, फिर 145 टू 150, उससे अगला जो होगा हमारा 150 टू 155, 155 टू 160 और जो आखिरी में हमें दिया गया लेस देन 165, यानी कि 160 से 165 तक आखिरी में आएगा। अब फ्रीक्वेंसी के लिए बच्चों पहले वाली हम सेम लिखेंगे 4 और अगले के लिए हम 11 माइनस 4 यानी कि 7 हो जाएगी। उससे अगले के लिए हम 29 माइनस 11 यानी कि 18 हो जाएगी। इस तरीके से हम माइनस करते जाएंगे। नेक्स्ट जो होगी वो हमारी 40 माइनस 29 यानी कि हमारी 11 हो जाएगी। उससे नेक्स्ट 46 माइनस 40 यानी कि 6 आ जाएगी। उसके बाद हमारी 51 माइनस 46 जो हमारी है 5 आ जाएगी। अब xi के लिए बच्चों हम यहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। हर एक क्लास इंटरवल की अलग xi होगी और पहले इंटरवल की हम निकालते हैं तो 135 ये लोअर लिमिट प्लस 140 ये अपर लिमिट अपॉन 2। जब हम इनको डिवाइड करेंगे प्लस करके तो हमारा आंसर आएगा 137.5। उसे हम यहाँ लिख देते हैं। अब बच्चों हर एक CI में जैसा कि हम देख सकते हैं इंटरवल जो है h वो सेम है 5, तो हम ये बार बार हमें निकालने की नीड नहीं है। हम इसी में 5 ऐड करते जाएंगे तो हमारा xi आता जाएगा। तो उससे अगला हमारा हो जाएगा 142.5, फिर 147.5, उससे अगले में 152.5, फिर 157.5 और आखिरी में हमारी आ जाएगी 162.5। यहाँ पर जो मीन है हम बच्चों एज्यूम मीन मेथड से निकाल रहे हैं। तो xi में मिडिल में से कोई भी एक वैल्यू को आप एज्यूम मीन यानी कि a लेट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 152.5 को मैंने a लेट किया है। तो बच्चों यहाँ पर जो मैं di निकालूंगा उसका फॉर्मूला xi माइनस a, तो ये वाली टर्म मेरी 0 आएगी। di निकालने के लिए बच्चों हमेशा ही h के मल्टीपल आएंगे। हमारे यहाँ पे h जो है वो 5 दी गई है, नीचे जो है वो पॉजिटिव आएंगे मल्टीपल 5, 10, अगर नीचे होगा तो और 15, 20 लिख देते। ऊपर जो है वो हमारे नेगेटिव आएंगे -5, -10 और ये हमारा बन गया -15। अब बच्चों इस कॉलम में हम fi और di इन दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास -15 इंटू 4 यानी कि हमारा यहाँ आंसर आएगा -60। उससे अगले में 7 इंटू -10 यानी कि -70। उससे अगले में 5 इंटू 18 यानी कि हमारा -90 आएगा। नेक्स्ट में जो 0 बन जाएगा। 6 इंटू 5 इज 30 एंड 10 इंटू 5 इज 50। अब हम बच्चों टोटल करने से पहले जो नेगेटिव वाले हैं उनको एक साथ
और पॉजिटिव वालों को एक साथ ऐड कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा इनका 80 और यहाँ हमारा आ जाएगा -220। तो इनका हमारा जो टोटल है बच्चों वो हमारा -140 आ जाएगा। और हमें यहाँ फॉर्मूले में FI के सम की भी जरूरत पड़ेगी, तो जो कि हमारा होगा ये 51। तो अब जब हमें मीन निकालना है बच्चों, मीन का फॉर्मूला होगा A प्लस समीशन FI DI अपॉन समीशन FI। अब जो हमारा A है वो है हमारा 152.5 प्लस समीशन FI DI यानी कि -140 अपॉन समीशन FI यानी कि 51। तो ये हमारा बनेगा 152.5 माइनस 140 अपॉन 51। तो जब हम 140 को 51 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये हमारा आएगा 2.74। और जब हम 152.5 में से 2.74 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 149.76 और यही हमारा मीन होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में बच्चों मीडियन भी फाइंड करनी है। तो वही सेम पिछले क्वेश्चन की तरह से हमारा जो यहाँ क्लास इंटरवल है वही 135 टू 140, 142, 145, 145 टू 150, 150 टू 155, 155 टू 160 और 160 टू 165 होगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पहले में तो हमारी 4 ही आ जाएगी, अगले के लिए हमारी 11 माइनस 4 यानी कि 7 होगी, उससे अगले के लिए हमारे पास 29 माइनस 11 सेम मीन की तरह से हम माइनस करते जाएंगे जैसे मीन में हमने माइनस किया था, 18 आ जाएगी। फिर हमारी 40 माइनस 29 जब करेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। उसके बाद जब हम 46 माइनस 40 करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। और फिर हम जब 51 माइनस 46 करेंगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा। अब जो बच्चों इस CF है ये लेस देन के केस में जो हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है वही होती है। अगर हमें बाई चांस ये नहीं दिया जाता क्वेश्चन तो CF निकालने का तरीका है पहला एज इट इज आएगा, उसके बाद ये अगले में ऐड हो जाएगा। तो 4 + 7 तो ये हमारा 11 हो जाएगा। अब ये इससे अगले में ऐड हो जाएगा 11 + 18 तो ये हमारा 29 हो जाएगा। तो सेम ये जो CF है वो हमारी लेस देन की जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वही होगी। तो इसके बाद हमारा 40 आएगा, फिर 46 और फिर 51। तो बच्चों जो ये आखिरी में हमारा नंबर आया 51 ये हमारा n होगा। अब मीडियन निकालने के लिए हमें n/2 की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम n/2 निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25.5। अब बच्चों हमारा n/2 आ गया है 25.5। अब इसे हम CF में चेक करते हैं कि किस इंटरवल में आएगा। पहले हमारा CF 4 है वो 25.5 से छोटा है, दूसरे में 11 वो भी छोटा है, बट तीसरे में 29 है तो वो हमारा बड़ा है। यानी कि जो ये वाला हमारी क्लास है 145 टू 150 वाली जो CI है वो हमारी मीडियन क्लास कहलाएगी। बट जो इसके मीडियन क्लास के ऊपर जो CF में एंट्री दे रखी है वो हमारा CF होगा और इसके सामने वाला हमारा F होगा, जिसे हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकेंगे। हमारा जो फॉर्मूला वो है L + n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो हमारा जो CF होगा यहाँ पर वो होगा 11, F जो होगा वो होगा हमारा 18, L जो होगा लोअर लिमिट मीडियन क्लास का 145 और H हमारा इस क्वेश्चन में 5 है ही। तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों 145 प्लस 25.5 माइनस 11 अपॉन F यानी कि 18 इंटू 5। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 145 प्लस 14.5 अपॉन 18 इंटू 5। यहाँ पर जब हम 14.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 72.5 अपॉन 18। अब हम बच्चों 72.5 को जब 18 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.02 और हमारा जो फाइनल आंसर होगा मीडियन का वो हमारा आएगा 149.02। ये हमारे मीडियन होगी।